नमस्कार मित्रों, मैं बलवंत जानी पालीवाल ब्रह्म समाज से हूँ। आज मैं आप सबको ले जा रहा हूँ हमारी अपनी धरोहर कुलधरा गांव में, जो राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुलधरा में हमारे साथ क्या हुआ, जो एक ही रात में 84 गांव एक साथ खाली हो गया। क्यों सब लोग पलायन कर गए, कुलधरा क्यों भूतिया गांव बन गया और वहां बसने गए लोगों का, उनके वंशजों का नामो निशान मिट गया। तो आओ दोस्तों, सुनते हैं उनकी एक दास्तान। आज से तकरीबन 700 साल पहले वहां रहते थे काफी संपन्न परिवार। उन समय की ये बात है कि वहां एक घटना बनती है। ईस्वी सन 1825 से 1860 की ये बात है। उन समय वहां सुल्तानों का राज्य था और वहीं राज्य में शालिवाहन सिंह का नामक एक दीवान था, जो बड़ा ही क्रूर और दयाहीन था। उनके पास वो ताकत थी कि वो कुछ भी कर सकता था, और वो जालिम अपनी ताकत अपनी प्रजा पे चलाने लगा, लोगों को तंग करने लगा, बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। एक दिन वो कुलधरा गांव में कर वसूली करने आया और वहां उसने पालीवाल ब्राह्मण की कन्या को देखा है, और उनकी सुंदरता को देखकर वो मन ही मन उनके साथ शादी बनाने की ठान लेता है। वो शादी का जोड़ा लेकर उन ब्राह्मण लड़की के परिवार के पास जाता है। वो बात का पता समग्र पालीवाल ब्राह्मणों को चल जाता है और 84 गांव के समग्र पालीवाल समाज एक बात तय कर ली कि हम एक साथ जुट होकर रहेंगे और समूह में ही हम सब काम करेंगे और साथ में ही रहेंगे। अपनी बेटियों को हम दूसरी जाति में ब्याह नहीं देंगे। वो बात तय हुई। अगले ही दिन शालिवाहन सिंह को वो शादी का न्योता ठुकरा देते हैं। तब उस जालिम ने 84 गांव के दाना पानी बंद करवा दिया। लोग भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन तानाशाही का राज्य छोड़ने पे मजबूर हो गए। किसी की हत्या करता तो किसी की काली कोठरी में बंद करता, किसी की खेत खलियानों को आग लगाता, किसी का धन हड़प लेता, किसी की बेलों को ले जाता। दिन प्रतिदिन उनका जुल्म बढ़ते ही जा रहा था। बस अब तो बहुत हो गया। 84 गांव के पालीवाल ने मिलकर जैसलमेर राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। शालिवाहन सिंह की तानाशाही से तंग आकर ईस्वी सन 1860 में एक साथ 84 गांव छोड़कर लोग वहां से चल पड़े। ये बात का पता शालिवाहन सिंह को चल जाता है और पीछे से उसने विशाल सेना भेजी और उन सेना ने पीछे से पालीवालों पर आक्रमण कर दिया। उन समय पालीवाल ब्राह्मण लाचार था, क्योंकि साथ में बाल बच्चे, अपने परिवार महल मिलकर वो किसकी हिफाजत करता। वो लाचार बेबस ब्राह्मण इतनी विशाल हथियारी धारी सेना को कैसे मुकाबला करता। लोग कटने लगे, मरने लगे और अफरा तफड़ी मच गई। जो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए, वो लोग मान्यता के अनुसार कुछ गुजरात में आकर बसे और थोड़े कच्छ भूस। वहां पर बड़ा ही रक्तपात हुआ, रक्त की नदियां बहने लगी। तब भी पालीवाल ब्राह्मण झुका नहीं, और कुलधरा खांबा की जमीन, उनकी मिट्टी ब्राह्मणों के लहू से लाल हो उठी। इन सब देखने के पालीवाल ब्राह्मण की आंखें लाल हो गई। अंदर से क्रोधित होकर उसने दे दिया एक श्राप। हमारी धरोहर पर अब कोई बस नहीं सकता, और जो बसने गया वो जिंदा रह नहीं सकता। बस तब से लेकर आज तक कुलधरा, खांबा जैसे 84 गांव वीरान पड़े हैं, जो कहलाते हैं भूतिया गांव। आज वहां पर पुराने खंडेरों और ब्राह्मणों के श्राप के सिवा कुछ भी नहीं बसा। ब्राह्मणों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी वहां रूहें कांप जाती है। विज्ञान जाता ने वहां सर्वे किया तो उनकी मशीनें काम करना बंद कर दिया। कुछ मशीनें फट भी गई। आज भी रात में वहां सन्नाटा सा जाता है और तरह तरह की आवाज आज भी सुनाई पड़ती है। कभी बच्चे की रोने की आवाज, कभी औरत की रड़ने की आवाज,
कभी पायल की झनकार, वैसे तरह तरह की आवाज़ आज भी सुनाई पड़ती है। एक समय की बात है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब सरकार ने शरणार्थी को रहने के लिए कुलधरा को पसंद किया। जब लोगों ने वहां रहना चालू किया तो हर दिन कोई न कोई मरने लगा। कभी बच्चा मरता है तो कभी कोई औरत मरने लगी। हर दिन हादसे बढ़ने लगे। तब उन शरणार्थियों को पता चला कि यहाँ पर भूतावल जागृत है, ब्राह्मणों का श्राप जागृत है, और फिर शरणार्थी का और उनके वंशजों का नामो निशान मिट गया। आज भी कुलधरा, खांबा, धनवा, काठोड़ी में आज भी पालीवाल की मकानों, हवेलियां जैसी की तैसी खड़ी है। खांबा में तो हम लोगों ने यहीं पर आके देखा तो यहीं के लोगों ने बताया कि यहीं भूकंप आ गया था, यहीं पे सूखा पड़ गया था, इसलिए पालीवाल छोड़कर यहीं से चले गए। वो बात पर, वो कहानी पे तथ्य नहीं। जय जय परशुराम।